शुभेंदु अधिकारी ने लोगों से कहा, बदलाव दिख रहा है या नहीं, योगी मॉडल की ताकत महसूस हो रही है कि नहीं, तो लोग हैरान। वाकई में योगी मॉडल से बंगाल में बहुत कुछ बदल गया। जिस स्पीड से बंगाल में हो रही है काम, योगी का नाम लेकर हो रहा है ऐलान, मोदी भी हैरान। मुख्यमंत्री बनने के बाद से अब तक क्या क्या कर गए शुभेंदु, जो ममता नहीं कर पाई। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन सच यही है कि योगी मॉडल में बंगाल में जमकर काम हो रहा है। ये बात हम हवाई में नहीं कह रहे, वहाँ से तस्वीर सामने आई है, उन्हें देखकर लोग कह रहे हैं कि आखिर ये वही बंगाल है जहाँ कुछ महीने पहले तक पुलिस भी कई इलाकों में जाने से डरती थी, जहाँ अवैध कब्जे गुंडागर्दी खुलेआम हुआ करती थी। लेकिन हाल बदल गए हैं, माहौल बदल गया है। जी हाँ, एक्शन मोड में आने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी लोगों से पूछ रहे हैं, बदलाव दिख रहा है या नहीं। आज हम अपने रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि कैसे शुभेंदु ने वो काम कर दिखाया जो ममता बनर्जी इतने सालों से नहीं कर पाई, और योगी मॉडल वहाँ कैसे काम आ रहा है। बंगाल में सबसे बड़ी चुनौती आपको याद है क्या थी? कानून व्यवस्था। और मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने सबसे पहले कानून व्यवस्था पर फोकस किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब बंगाल में पुलिस पर हमला, पत्थरबाजी और अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। शुभेंदु ने साफ कहा कि पुलिस किसी पर जुल्म नहीं करेगी, लेकिन जो कानून हाथ में लेगा उससे छोड़ा भी नहीं जाएगा। ये वही मॉडल है जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ चलाते हैं। मतलब बंगाल में योगी मॉडल पर ही काम हो रहा है, वह भी फुल स्पीड में। एक झटके में बंगाल में सच में बहुत कुछ बदला है। बंगाल में सड़कों पर नमाज पढ़ने की रोक लगाई गई है। लाउड स्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन लागू करने की आदेश हुआ है। खुले में कुर्बानी पर सख्ती दिखाई गई है। सरकारी स्कूलों में राष्ट्रगीत का गायन अनिवार्य किया गया है। हेलमेट नियम को सख्ती से लागू कराया गया है। यहाँ तक कि जो लोग पहले नियमों को हल्के में लेते थे, अब उनका चालान कटना शुरू हो गया है। खुद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अब हेलमेट की दुकानें पर लाइन लग रही है। मगर सबसे ज्यादा चर्चा बुलडोजर एक्शन की हो रही है। हावड़ा, तिलजला, पार्क सर्कस और कई इलाकों में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला है। कई ऐसे बिल्डिंग्स जिन पर सालों से शिकायतें थी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी, वहां पर अब नोटिस के बाद सीधा एक्शन दिखने लगा है। लेकिन जैसे जैसे काम हो रहा है, ममता बनर्जी लगातार इस मॉडल पर सवाल उठा रही है। कोट पहनकर हाई कोर्ट पहुंच जा रही है और कह रही है कि बुलडोजर कल्चर बंगाल का नहीं है, लेकिन बुलडोजर की आंधी बंगाल में चल रही है। सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार पर चोट हो रही है। जिन सोना पप्पू पर कोई हाथ भी नहीं डाल सकता था, उस पर तगड़ी कार्रवाई हो रही है। कुल मिलाकर जो लोग 15 साल तक बंगाल को लूटे हैं, जिनको लग रहा था कि हमेशा ममता बनर्जी की सरकार रहेगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे लोग अब बिल में दुबक रहे हैं। बंगाल से लगातार ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसमें टीएमसी नेताओं की पोल खुल रही है। कोई सोने के बेड पे सो रहा है तो कोई करोड़ों की संपत्ति बनाकर मौज कर रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यकीन था कि शुभेंदु अधिकारी अच्छा काम करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी अच्छा काम हो जाएगा इसकी उम्मीद शायद उनको भी नहीं थी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने आते ही फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया। यही वजह है कि अब उनकी तुलना सीधे योगी आदित्यनाथ से की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में बंगाल में योगी मॉडल पूरी तरह से लागू हो चुका है? क्योंकि जिस स्पीड से बुलडोजर गिरफ्तारी, नियम और सख्त फैसले दिखाई दे रहे हैं, उससे साफ है कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल की राजनीति को पूरी तरह नई दिशा देने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्या शुभेंदु ममता के बंगाल को बदल पाएंगे? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।